मिस्टर राव, यहाँ बैठो। मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। मिस्टर राव, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये सब क्या है? कल तुम्हें किस करना सिखाया था ना? आपने मुझे अब तक पे नहीं किया। वैसे भी हमारे बीच सब खत्म है। ये सब मत कीजिए। कल हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया। मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है। दवाई ले लेना। जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी मेडिसिन ले ली है। आप बस मुझे कल रात के पैसे दे दीजिए। शुक्रिया मिस्टर राव, अब मैं चलती हूँ। मेरे साथ रहोगी? आप बेफिक्र रहिए मिस्टर राव, आज से मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मिस शर्मा, आपके भाई की ट्रीटमेंट फीस आ गई है। अगली बार टाइम से पेमेंट कर देना। ठीक है, प्लीज मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। थैंक्स। टेंस, 100,000, लाख। ये क्या? 5 लाख? इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए? मुझे ब्लॉक कर दिया। ईशा, तुम फिर से बन खा रही हो? ये सस्ता है। देखो, मैं कैफेटेरिया से पोर्क लाई हूँ, तुम खाओगी? थैंक्स, पर इससे मेरा पेट भर जाएगा। अरे एक बार टेस्ट तो करो, सच में बहुत टेस्टी है। थैंक्स दिव्या। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। गेस करो आज हमारे स्कूल कौन आया? कौन? मिस्टर राव। वो हमारे स्कूल में आया था? वो देश के टॉप आईटी इंडस्ट्री लीडर्स में से एक हैं। देखो कितना हैंडसम है। आज म्यूजिक डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन टीना खन्ना उसको फूल देने स्टेज पर गई और गेस करो वो उसे अपने साथ ले गया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एवरी मैन इज स्टूपिड। रोज एक नई लड़की, कितना बेशरम है। ए ईशा देखो, ये तो अर्जुन की कार है। वो है टिया। जब से अर्जुन को डेट कर रही है, खुद को स्टार समझती है। उसके हाथ में वो बॉक्स देखा, उसे वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट कर रही है। कहते हैं उसमें 8 करोड़ का सफायर नेकलेस है। काफी अमीर है। ऐसे रिच लोग 2-4 दिन में बोर हो जाते हैं। देखते हैं टिया के साथ कब तक चलता है। दिव्या, मुझे जॉब पे जाना है। मैं बस हेलो। हेलो, क्या ईशा से बात हो रही है? कल एक सेलो का गिग है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? जी बिल्कुल। कल रात 8 बजे से स्टार्ट होगा। 3 घंटे का काम है, पेमेंट 2000 है। 2000? मैं करूंगी पक्का। थैंक यू। इतनी एक्साइटेड क्यों हो ईशा? मुझे अभी अभी रेजिडेंस गार्डन में सेलो गिग का काम मिला है। रोजलैंड गार्डन, ये तो शहर का जाना माना हाई एंड क्लब है। वहाँ सारे रिच और पावरफुल लोग होते हैं। वही तो, इसलिए पे इतना अच्छा है। पर वहाँ अकेले जाना सही नहीं। आइडिया, मैं सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें कुछ देती हूँ। दिव्या, तुम बेस्ट हो। मैंने तुम्हें पेमेंट भेज दिया है। थैंक यू मैनेजर। ऐसे ही काम करोगी तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। लेकिन जब तुम परफॉर्म नहीं कर रही हो, इधर उधर मत जाना। खासकर सेकंड फ्लोर पर तो बिल्कुल मत जाना। समझ गई। सुनो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। बिल्कुल नहीं। स्वीट हार्ट, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए थे, मैंने दिए। दोनों की मर्जी से डील हुई, कोई धोखा नहीं। खबरदार। कितनी खूबसूरत हो तुम।
पिछली बार मैं कुछ नहीं कर पाया था, तब से मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन आज तुम खुद मेरे पास चल कर आई हो। आखिरी बार बोल रही हूँ, चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस बुलाओगी? देखते हैं कौन मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। आज रात मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। याद है ना तुमने मेरा सर फोड़ा था, उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। छोड़ो। कैसे जंगली बिल्ली की तरफ फुदक रही हो? अब तो और मजा आएगा। बचाओ। बॉस, अगर ये लड़की ऐसे ही चिल्लाती रही तो गेस्ट डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी बिजनेस डील पर असर पड़ेगा। इसे गाड़ी में ले जाओ। पहले मैं अपना काम खत्म कर लूं, फिर आज रात तुम्हारी इज्जत मेरी होगी। बचाओ। चुपचाप इनके साथ जाओ, वरना इधर ही मार दूंगा। कौन हो तुम जिसने मिस्टर राव को रोकने की हिम्मत की? बॉस कीजिएगा मिस्टर राव, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस लड़की ने हमारे बॉस पे हमला किया था, इसलिए हम इसे पकड़ रहे थे। ऋषभ कब से इतना डरपोक हो गया? एक लड़की से पिट गया? सॉरी सर, आपका समय बर्बाद हुआ, आप जाइए। मिस्टर राव, लगता है ये मिस शर्मा है। तो फिर सुनो, फिर कभी मेरे सामने मत आना। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर राव, आज से मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मिस्टर राव, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे बचा लो प्लीज। अगर मैं तुम्हें बचाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहे। इसे मैं लेके जाऊंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? पार्ट टाइम जॉब के लिए। काम खत्म होते ही मैं वॉशरूम गई, तभी ऋषभ ने मुझे पकड़ लिया। तुमने उसे मारा? क्योंकि मैंने उसके सर पर बॉटल मारी थी। तुम पैसे कमाने के लिए ऐसी जगह आ गई, फिर तुमने मेरे दिए हुए वो 5 लाख वापस क्यों कर दिए? वो गलत था। इधर आओ। अगर तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है तो तुम दोबारा मेरे साथ रात गुजारो। ईशा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही मजा आता है। नहीं, ये गलत है, एक बार ही काफी था। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि मुझसे दूर रहना, इस बार तुमने स्टार्ट किया है। मिस्टर राव, आपके होंठ पलमेरा एंटरटेनमेंट सिटी के शेयर्स आपके पास हैं। इस बार ऋषभ ने आपको स्पेशली इनवाइट किया है, शायद मार्केट के प्रॉफिट शेयरिंग की बात है। मेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग? लेट्स सी उसकी बातों में दम है भी या नहीं। मिस्टर राव, आप आ गए, कैसे हैं आप? मिस्टर राव, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पिछले कुछ महीनों में एंटरटेनमेंट सिटी ने सारे ग्रे एरिया वाली डील्स हटा दी है। इससे प्रॉफिट बहुत तेजी से गिर गया है। मैं अपने स्टाफ्स को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तभी मैं आपसे डील करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कुछ इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं? फिर सब ठीक हो जाएगा।
और हाँ, अगर आप कहें तो हम प्रॉफिट स्प्लिट कर सकते हैं, आपको 80% और मुझे 20%। या फिर 90% और 10%। शॉर्ट सिटी, पामेरा सिटी जैसा नहीं। यहाँ मेरे सामने कोई शेडी बिजनेस करने की कोशिश मत करो। इससे रेड वाइन एस्टेट वापस ले लो। जी सर। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जाओ। मिस्टर राव, अरे सेक्रेटरी रोहित, मैंने मिस्टर राव का क्या बिगाड़ा है? तुम्हें पता है तुमने किससे पंगा लिया है? आपका मतलब वो लड़की मिस्टर राव की गर्लफ्रेंड है? उसके हाथ में वो बॉक्स देखा, उसे वो सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट कर रही है। कहते हैं उसमें 8 करोड़ का सफायर नेकलेस है। तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आज के लिए थैंक यू, और आपके होठों के लिए आई एम सॉरी। ये चाहिए? नहीं चाहिए। जब से हम इस कार में बैठे हैं तुम इस बॉक्स को देख रही हो, चाहिए तो ले लो। लगता है ये हमेशा ऐसे गिफ्ट्स रखता है ताकि कभी भी लड़कियों को दे सके। मिस्टर राव, आप रेगुलर चेकअप करवाते हैं? मैंने कुछ दिनों पहले सुना हमारे स्कूल की एक लड़की ने अबॉर्शन करवाया। कुछ बीमार है? तुम कह रही हो तुम बीमार हो? नहीं, मैं नहीं, मैं बिल्कुल हेल्थी हूँ। मैं बस आपको याद दिला रही तो हूँ। फिर कल मेरे साथ क्लिनिक चलो। मैं? तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि उस रात हमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। लेट्स गो। मेरा घर पास में ही है। आज के लिए थैंक यू मिस्टर राव। अगली बार अगर तुम्हें ऋषभ जैसा कोई भी मिले तो और जोर से मार। कुछ भी हो तो पुलिस को फोन करना या फिर मुझे करना। ठीक है, शुक्रिया। उसका बीमारी से क्या मतलब था? मिस्टर राव, मुझे लगता है मिस शर्मा ने आपको टिया के साथ देख लिया था, इसीलिए शायद गलत समझ लिया। गलत समझा? आप टिया और मैडम को डिनर पर ले गए थे। मैडम ने उसे नेकलेस दिया। आज जब मैंने नेकलेस वापस लिया, उन्होंने काफी रिवीलिंग कपड़े पहने थे, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड चेक किया। टिया भी इस साल जूनियर है। कॉलेज के 3 सालों में उसके 9 बॉयफ्रेंड रहे हैं। अगली बार जब तुम मॉम से मिलो तो कुछ अरेंज मत करना। मुझे लगता है आप मिस शर्मा को मैडम से मिलवा सकते हैं। वो सूटेबल नहीं है। रिपोर्ट आ गई है, सब नॉर्मल है। आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप एनेमिक हैं। थोड़ी हेल्थ इंप्रूव कीजिए। मैं समझ सकती हूँ, प्यार में सबसे पहले लोग अपनी खुशी देखते हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है। आपके बॉयफ्रेंड की हेल्थ तो बहुत अच्छी है। आप कमजोर हैं, थोड़ा कंट्रोल रखिए। हम यहाँ प्री मैरिटल चेकअप के लिए नहीं आए। दिशा, ये सिर्फ एक चेकअप था। इतनी शर्मा क्यों रही हो? बिल्कुल नहीं। वैसे भी अब चेकअप हो चुका है, अब आपको कोई चिंता नहीं। मुझे वापस जाना होगा। ये क्या है? लेकिन पहले आपने मुझे ब्लॉक किया था। वापस ऐड करो। वैसे भी हम बात नहीं करते, तो अब जरूरत नहीं। तुम मेरा एहसान चुकाओगे? मिस्टर राव, गाड़ी आ गई है। मिस शर्मा, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। जरूरत नहीं, मैं शेड साइकिल से वापस चली जाऊंगी। मिस्टर राव, आपके पास प्राइवेट डॉक्टर है, फिर भी आप स्पेशली पब्लिक हॉस्पिटल आए मिस शर्मा के लिए? बस ऐसे ही। उसे टेस्ट रिजल्ट पर पूरा भरोसा होगा।